एक सतुर रमेश दांगड़ा देदीपी छोड़ के आ रहे सतुरा छोड़ के अगुवाई में, वो भी आ जाए। और एक सतबीर नावा, बस इसके बाद मेरे ताजी बोलेंगे। सतबीर नावा, सतबीर प्रताप, बलवीर प्रताप, रानिया सब बीजेपी छोड़ के इनका स्वागत है। सभी हो गए सरपंच साहब, कृष्ण भाई शांति शांति नेताजी सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब एक शेर के साथ नेताजी को आपके घर धन की साथ हो। और देश के राष्ट्रवाद के ऊपर पुलवामा के अंदर, कारगिल के अंदर, लेकिन अब की बार का ये चुनाव एक नए मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ। आप सब बड़े जागरूक नागरिक हैं। आप ये जानने का प्रयास करें कि ये दिन ऐसा क्यों आया, ये सोच ऐसी क्यों आई। आपने देखा होगा कि कभी आज तक 75 साल की देश की आजादी में किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जो पद पर रहते हुए अपने ही घर से चोर दरवाजे से जाता है, एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता, रास्ते में अरेस्ट होने का भय, दिल्ली से लेकर झारखंड तक कार से जाता हजारों किलोमीटर, ये ऐसा पहले कभी नहीं देखा हो। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के शिक्षों में रहता है। अभी 4 दिन पहले जमानत हुई, ऐसा भी पहले नहीं देखा होगा। आप क्या समझते हो? प्रजातंत्र की स्वस्थ परंपरा है। गुनहगार को सजा दो, हम भी कहते हैं, लेकिन जो गुनहगार साबित नहीं हुआ उसको सजा किस बात की? अरे मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ झगड़ा हो जाता है, आप कहते हैं 112 पे फोन करो, उस पर नहीं छूटते, बोले SHO को फोन करो, वो नहीं छूटता SP को कहो, SP नहीं छूटता IG को कहो, IG नहीं छूटता DG को कहो, और DG नहीं छूटता तो चीफ मिनिस्टर को कहो। ये होता है नहीं होता? होता है ना। और जब चीफ मिनिस्टर भाग रहा हो, जब चीफ मिनिस्टर जेल में हो, प्रजातंत्र कहाँ है प्रजातंत्र? किसको कहोगे? तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भूल हमसे हुई है उसको सुधारने का अवसर है। अगर हमसे फिर भूल होती है तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, और एक बात कहेगा, इन लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है। एक पल दबाने से पता नहीं 10 साल, 20 साल, 30 साल कब नहीं होगा। आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का दिमाग 7वें आसमान पर। उन्होंने 400 पार का नारा दिया, इसके पीछे भी एक इतिहास। हालांकि ये वैसा ही जुमला है जैसे पिछले चुनाव में 75 पार का था, जहाँ 40 सीटें आई। यहाँ भी 400 पार का नारा है, सीट 150 से 180 आ रही। लेकिन 400 पार का नारा लगा क्यों? जब पूछा गया तो उन्होंने कहा 400 पार आ जाएंगे, हम संविधान बदल देंगे। और जो सरकार रात को 12 बजे बिना वजह से नोटबंदी कर दे, जो सरकार रात को 12 बजे GST लगा दे, जो सरकार रात को 12 बजे 3 काले कानून लगा दे, और भाई जो सरकार नोटबंदी करके 2000 के नोट को फिर वापस बंद कर दे। 2000 का नोट है कहीं? है कहीं? पहले तो ये पूछो कि बढ़ाया क्यों, और जब चलाया था तो बंद क्यों किया? इसके किसका फायदा हुआ? सोचने की जरूरत है। मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा नारा था, लेकिन हुआ क्या? ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से, जिसने देश के अंदर और इंग्लैंड के अंदर कोर्ट में हाँ की है कि भाई मेरी दवाई से हार्ट अटैक हो सकता है, और मेरी दवाई से हार्ट अटैक हुआ है, जो कोरोना की दवाई थी कोविशील्ड, जो खुद मान रहा है, कोर्ट में मान रहा है। उस कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, सैकड़ों करोड़ रुपए। अब आप मुझे बताइए, जिस दवाई से हार्ट अटैक होता हो, अगर अच्छी थी तो इनाम देना चाहिए था, और गलत थी तो सजा देनी चाहिए थी, लेकिन गलती का एहसास हो गया, उसे छुपाने के लिए दबाया गया और उससे चंदा ले लिया गया। क्या ये इंसान की जिंदगी का एक सौदा नहीं है?
ये वही लोग हैं जिन्होंने कारगिल के अंदर ताबूत के ऊपर कमीशन लिया था। इसलिए कहा जाता है ये जमी बेच देंगे, जमा बेच देंगे, ये मुर्दे सरों का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही तुम चुप रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वतन बेच देंगे। आज आपको देखना इनका घमंड सातवें आसमान पे कि हम सरकार बना रहे हैं, हम संविधान बदल देंगे। हम एक बार कहते हैं मत कर इतना गुमान है भाजपा के रहनुमा, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, तुम्हारा सूरज भी ढलने लग रहा है, जगह नहीं है आपके पास। इसलिए आपसे एक ही बात कहूँगा कि आपको अपनी सोच से, समझ से, विचार से फिर अपना वोट डालना है। वो समय जा चुका, अब जो बातें थी वो जा चुकी। अब क्या बात है, अब कांग्रेस के लिए ये कहा जाता है कि भाई कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस के लिए क्या किया 70 साल में। मैं आपसे 5 मिनट में कांग्रेस ने क्या किया वो पूछना चाहता और बताना चाहता हूँ। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। इस देश में गेहूँ जब मेहमान आता था तो उसका आटा बनाया जाता था, रोटी बनाई जाती थी, और वो गेहूँ भी अमेरिका से आता था। और आज हरित क्रांति आई तो कांग्रेस लेकर के आई, मोदी जी नहीं लेके आए। आज टेक्नोलॉजी में फाइटर प्लेन और मिसाइल टेक्नोलॉजी आई तो कांग्रेस लेके आई, मोदी जी नहीं लेके आए। कंप्यूटर क्रांति, अगर कोई आज मोदी जी कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट, चंद्रयान, इसका कोई द्योतक है तो वो द्योतक है कांग्रेस पार्टी। मोदी जी का क्या है, आप मुझे ATM, PTM, गूगल एक चीज बता दें जो मोदी जी लेके आए हो, फिर भी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अब आ जाओ लास्ट, वो कहते हैं राम मंदिर। अब तक सोचती कि पहले तो झूठ से चल गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, सबके खाते में 15 लाख डलवाऊंगा, काला धन लेके आऊंगा, किसान की आमदनी डबल कर दूंगा। अब वो सारी झूठ साबित होगी। बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, कुछ नहीं चला। अगली बार मैं देखा कि डूब की नैया तो पुलवामा का आ गया। वो सतपाल मलिक की रिपोर्ट आपके सामने, उसमें पता लगा कि राष्ट्रवाद का नारा छा गया, फिर दोबारा छा गया। अब की बार सोचा कोई जगह नहीं है, सिर्फ राम का सहारा है, सिर्फ राम का सहारा भाई। लेकिन राम तो सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, इनके भी हैं, उनके भी हैं। इस हिंदुस्तान में जिस आदमी का अपने धर्म में विश्वास है, राम सबके हैं। राम जी रूप पर जय आवाज जी। ये मेरे भाइयों, मैं सब में हूँ, सब मेरे में है, मुझे एक कोने में मत लगाओ। मैं सबका हूँ, सबका रहूंगा, किसी को ठेकेदारी देने की जरूरत नहीं है। और ये खाका नहीं चलाऊंगा। अब उनको लगा कि अब क्या करें। अब कांग्रेस ने कुछ चीजें बताई है, उसके बाद में जो घोषणा पत्र जारी किया वो एक नहीं चली, और धीरे धीरे कांग्रेस का प्लेन यूं जा रहा है और भाजपा का प्लेन नीचे आ रहा है। यह आप देखने के लिए आने वाले 4 जून को आपको बहुत सारा काम देखने के लिए मिलेगा। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने एक ही बात की कि इन्होंने तो किसान की आमदनी डबल की नहीं, इन्होंने तो खाद के कट्टे का वजन तो घटा दिया और पैसा बढ़ा दिया। बढ़ाया नहीं बढ़ाया, दीन के साथ काम करें। कांग्रेस ने कहा है हमारी सत्ता आते ही सबसे पहला काम होगा अग्निवीर हटा देंगे और वापस पुरानी भर्ती को सुधार के लगा देंगे। उसके बाद आया जी आपका कि हमारे घर के अंदर एक महिला है BPL परिवार। मुझे याद है राहुल गांधी जी का जब भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि मैं इंचार्ज था हरियाणा का, उनकी आदत थी जैसे यूँ 200 आदमी का घेरा लगा रहता था सिक्योरिटी के साथ। जाते जाते कोई भी गरीब, मजदूर, ऐसा है अपंग कोई भी था, उसको बुला लेते थे या खुद चले जाते थे। चलते चलते घर में घुस गए। जब घर में घुसे तो जाते एक बुजुर्ग थी वहाँ पर, उनसे कहा कि माता जी नमस्कार। वो बोली नमस्कार। माता जी ठीक हो? बोले जी ठीक हूँ। बोले ये कौन है? बोले ये मेरे बेटे का बेटा पोता है मेरा। ये बोले लड़की का बेटा तोता है। बोले अच्छा आप खुश हो? ऐसे वैसे। बोले मेरे पास कैसे पैसे? बोले बच्चे कुछ मांग ले, मिठाई आपसे खिलौना, तो मैं कहाँ से लाऊंगी? बोले फिर भी? बोले ना कोई नहीं देता। बोले कोई नहीं देता तो क्या करती? बोले कुछ नहीं करती, ये आ जाते हैं, इनको देखभाल लेती हूँ, और ये बोले रोने लग जाए तो बोले इनको ध्यान डाइवर्ट कर देती हूँ। ये देखो शेर आ गया, चित्ता आ गया,
रहा है। बोले इनको मांगे तो कुछ, बोले कुछ नहीं दे सकते। मेरी बहू से मांगती नहीं, बेटा देता नहीं। उसी दिन तय किया कि उस मन की भावना देख के मांगा। वो सोचती है कि काश मेरी जेब में पैसा होता तो मैं मेरे बच्चों की भावना को पूर्ण कर सकती थी, इच्छा को पूरी कर सकती थी। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा 1 लाख रुपए हम उस गरीब बीपीएल परिवार की सबसे बड़ी महिला, घर में 3 महिला है, सबसे बड़ी जो महिला होगी उसको 1 लाख रुपए देंगे। और भाई देखिए, हारी बीमारी भगवान न करे किसी में आए, लेकिन छुटती नहीं। इस सरकार ने एक योजना दी आयुष्मान कार्ड। कोई बीमार हो जाता हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके लिमिटेड पैनल है, आज इलाज करा लेगा, उसके पैसे रिएम्बर्स होंगे जाके साल में 1.5 साल में। कौन सा हॉस्पिटल है जो जा करके ना फ्री में इलाज करके ना 1 महीने तक पैसे रिकवरी के चक्कर में रहेगा? तो वो पेशेंट जाता है, जाते उसको पता नहीं होता है, कार्ड दिखाएगा और जी बहुत सीरियस है, देख कर हाँ जी सीरियस है, एडमिट करो एडमिट करो, एडमिट कर दिया, बताओ भाई पैसे जमा कराओ, बोले जी मेरा तो आयुष्मान कार्ड है। एकदम से बोले नहीं नहीं बेड दिए आप, भाई जी कमा ले, बेड पे बैठा, आप तो अभी तक तो कह रहे थे जमा कराओ इसको, बैठो इसको, ये क्या हो गया? बोले नहीं बेड नहीं, बोले सीरियस पेशेंट है, तो बोले वेंटिलेटर नहीं है यहाँ, बोले वेंटिलेटर भी बता रहे, तो बोला ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, बोले ऑक्सीजन नहीं है, अब ले जाइए। वो बेचारा असहाय होके वापस आ जाता है, जिंदगी से विदा करके चला जाता है। कांग्रेस ने फैसला किया है, कोई भी भाई भगवान न करे जरूरत पड़े हमारे में से किसी को भी अगर बीमार हो जाए और इलाज में बहुत पैसे लगे, 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाए। और किसी हॉस्पिटल में, कैसे भी हॉस्पिटल में जाओगा, इच्छा का 25 से ऊपर लगेंगे आपके, 25 से नीचे है तो सरकार दें। और भाई हरियाणा की बात करो, हरियाणा गवर्नमेंट का तो काम ही दूसरा है, फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, भावांतर भरपाई, देना नहीं, काम कुछ नहीं, परेशानी सुबह से लेके परमानेंट परेशानी पत्थर देना इनका काम। अब इनसे कोई लेन देना नहीं। अब कांग्रेस ने कहा कि भाई हमारा जो कि राजा रहा, निश्चित तौर पर लिख लो मेरे से, आने वाले 3 महीने के बाद में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपका राज्य दिन आएगा जो आपको कहते हैं 3100 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा, तो उन्होंने तो दी नहीं अभी तक, न जेजेपी ने दी, न बीजेपी ने दी। हम ये बात कर रहे हैं जिस दिन आपका राज आएगा 6000 एक बुजुर्ग को देंगे, 2 बीजेपी के लोग वो कहते हैं कि हम तो 400 रुपए का सिलेंडर जब था तो कपड़े निकाल के प्रदर्शन करते थे, हाय महंगाई, मार दिया महंगाई, और अब 1100 का बोलते नहीं। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया 500 रुपए में आपको सिलेंडर देंगे और 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे। और जो बीपीएल परिवार में जो पहले सोगत के प्लॉट दिए थे, इन्होंने नहीं दिया किसी मुझसे बात, हम सोगत का प्लॉट भी देंगे, साथ में उसके ऊपर 2 कमरे, 1 रसोई, 1 बाथरूम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान देना है, क्योंकि इन्होंने तो काम कर दिया सबका, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को, सबके खून पे आंसू दिलाने के। जो पहले बीजेपी करते थे तो सबके सब दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने सबको आंखों में आंसू दिया है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, मैं लास्ट शब्द कह के बंद करूंगा, कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल जाओ लोग, अब तो कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। मुरझाए ना। अब अगली अब अगली बताता हूँ। अब भाई 25 तारीख तो सबने याद रखनी, हाथ का निशान और ऊपर का पहला बटन, सबसे ऊपर का 1 नंबर। भाई 1 नंबर पर रखना सतनाड़ी वाले, राज पड़ोस के मेरे सारे 22 के सारे मेरे भाइयों, सभी सरपंच, पंचायत नंबरदार साहिबान, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, ये चुनाव आपका है, ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, और ये चुनाव राहुल गांधी का है। हर आदमी अपना आप को भूपेंद्र सिंह हुड्डा समझे, हर आदमी भाई धान सिंह समझे, तो जाकर के आपका काम होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार ऐतिहासिक जीत हमारे सारे गांव से आएगी, और तब जाकर के रिकॉर्ड तोड़ जीत आप 4 तारीख को देखने के लिए मिलोगे। दूसरा 22 तारीख, सारे बैठे हो यहाँ पर, 22 तारीख को आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं दादरी रैली में।
तो भाई सारे भाइयों से मेरी प्रार्थना है, राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है जो आपने कभी नजदीक से देख भी लोगे ना, आपको लगेगा कि वाकई में एक इंसान है। मैंने बहुत नजदीक से देखा। एक दिन की बात है, सुबह 4 बजे खड़े हो जाते हो, जब यात्रा थी तो 6 बजे तक अगली जगह पहुंच जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए उन्होंने ये कह रखा था, भाई ब्रेकफास्ट जो है ना आपका 5 बजे लग जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट करके 5:30 बजे झंडा फहरा करके ना 6 बजे अपनी यात्रा पे चले, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो। तो क्या हुआ कि वहाँ आए, आकर के ब्रेकफास्ट उस दिन कहीं उसने बनाने वाले ने देरी कर दी। तो राहुल जी आए रास्ते ही, जब ब्रेकफास्ट की बात आई तो वो बोले ब्रेकफास्ट तुमने कर लिया? बोले जी नहीं हमने तो नहीं किया, लेकिन चलो आप। तो इमीडिएट बोला कि इन्होंने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा, बिना ही खाए चल दिया। हमेशा अपने साथी की, सिक्योरिटी वाले की, जो स्टाफ है उसकी पहले कदर करते हैं। इसकी इज्जत है तो मेरी इज्जत है। आदमी के ये व्यवहार होता है और क्या व्यवहार। तो वो एक ऐसा इंसान है जिसने 4000 किलोमीटर पद यात्रा, 6700 किलोमीटर पद यात्रा और बस की यात्रा, उसको क्या तकलीफ थी? लू में, बरसात में, बर्फ में चक्कर काटे खड़े ही लेता है ना। एसी में रहते हैं, दिन में 4 जोड़ी कपड़े बदलते हैं, बदलते नहीं बदलते हैं ना। आपने कभी 4 जोड़ी कपड़े बदलते देखा उसको? समझने की कोशिश करो, इससे निकलो। तो भाई वो नेता 22 तारीख को दादरी आ रहा है। भाई सारे सतनाले वाले नहीं, हमारे भाइयों में बड़ा जोश है उधर, बागड़ा, दादरी, तोसाम, द्वारू, गजब का जोश है। और बार बार में मेरे से क्या गए भाई नेताजी, हाँ बोला हम तो ताड़ जाएगा, तू तेरा भैया न मनाइए, बोला तेरा भैया न मनाइए। तो भाई मेरा भाई तो ये रहा, आओगे ना सारे? मैं बोलूंगा आओगे, बोले हाँ जी आओगे, आओगे, आओगे। धन्यवाद साहब। नेताजी एक फोन आया